बहुत समय पहले द्वापर युग की बात है, जब द्यूत में पांडव अपना राज्य हार गए थे तथा वनवासी होकर वन में अनेक कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब एक दिन महर्षि व्यास उनकी कुटिया पर पधारे। उन्हें देखकर युधिष्ठिर आदि सभी भाई व द्रौपदी ने उनका यथाशक्ति सम्मान किया। जब वे आराम से आसन पर बैठ गए, तब द्रौपदी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, हम अपने कौन से प्रारब्धवश ये सब दुख भोग रहे हैं। कौरवों की सभा में मुझे राजरानी होते हुए भी बालों से खींचकर लाया गया। बहुत अपमानित होकर इस प्रकार वनवासी जीवन जीना पड़ रहा है। तब व्यास जी ने द्रौपदी से कहा, अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। ये अधिक मास आने वाला ही है। यह माह श्री विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस मास में किए जाने वाले व्रत, दान, पूजा का बहुत महत्व होता है। मैं तुम्हें इसके विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक चंद्रसेन नाम का राजा था। वह और उसकी पत्नी रत्नावली दोनों बहुत सुख से अपने राज्य में रहते तथा प्रजा का पालन करते। एक बार देववश उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उनका राज्य वैभव सब छिन गया। वे वनवासी होकर वन में रहने लगे। बहुत संकटों का सामना करते हुए वे वन में जीवन बिताने लगे। तब वहाँ एक ऋषिवर से उनकी भेंट हुई। उन्होंने उन्हें ये व्रत करने का फल बताया। उन्होंने बताया कि आप दोनों पिछले जन्म में भी राजा रानी थे। एक बार जंगल में शिकार खेलते समय नाग कन्याओं को यह व्रत करते देखकर आपने उनसे इसी व्रत को करने की सारी विधि पूछी थी। तब नाग कन्याओं ने कहा था, पुरुषोत्तम मास में यह संकष्टी व्रत है। यह अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है। यह मास अत्यंत शुभ है। इसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया है। इस दिन सुबह व्रत का संकल्प करें, फिर शाम को प्रत्येक चौथ व्रत की तरह गणेश जी महाराज व चौथ माता की पूजा करें, कहानी सुने, फिर अपनी मनोकामना मांगे। तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें व भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार श्रद्धा से यह व्रत करने से राजन आपको कभी खत्म न होने वाली अखंड लक्ष्मी राज्य सुख मिलेगा। राजन, आपने ये व्रत वैसे ही किया, लेकिन कुछ वर्षों पश्चात आपने ये व्रत करना छोड़ दिया। अपने वैभव के मद में आप इसे भूल गए। बाद में समय से आपकी मृत्यु हो गई। अब इस जन्म में आपके द्वारा किए हुए व्रत के प्रभाव से ही आप इतने समय सुख पूर्वक व्यतीत कर पाए। तब राजा चंद्रसेन व रानी रत्नावली ने फिर से इस जन्म के दुखों से छुटकारा पाने को यह व्रत किया और उनके सभी संकट समाप्त हो गए। व्यास जी से यह सब सुनकर युधिष्ठिर आदि पांडव व द्रौपदी ने भी यह व्रत किया। उनके भी सभी मनोरथ पूर्ण हुए। जैसे पहले राजा चंद्रसेन फिर पांडव व द्रौपदी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही गणेश जी महाराज व चौथ माता सभी के संकट हरना, सभी की मनोकामना पूरी करना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने व चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण करें। कहानी सुनने व सुनाने वालों की सभी मनोकामना पूरी हो। जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता।